1 का क्वेश्चन अलावा क्वेश्चन चलते हैं, जितना तक पढ़ा दिए हैं उससे अलावा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा बार बार। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको हम बताए थे पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल करके आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ कहते हैं किसे, पहले बात है वक्र पृष्ठ कहते हैं किसे। तो वक्र पृष्ठ देखो समझने का प्रयास कीजिए, ये क्या है, एक पेन है, इसका बोलेगा वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या हुआ, इसका ये वाला भाग हुआ वक्र पृष्ठ, ये वाला नहीं हुआ भाग, ये वाला भाग वक्र पृष्ठ नहीं है, ये जो देख रहे हैं ना ये वाला भाग हुआ वक्र पृष्ठ। क्लियर, समझे बात ना। हमारा वक्र पृष्ठ कौन सा होगा, जो भाग आप देख रहे हैं ये वाला भाग होगा हमारा वक्र पृष्ठ, समझ गए। ये वाला भाग वे का पीठ पूरा होगा वक्र पृष्ठ, सिर हमारा इसमें वक्र पृष्ठ में नहीं आएगा। हमारी बात समझे, वक्र पृष्ठ समझ गया अच्छा से, समझे ना। अब हम अब देखो अब ये वाला है, अब इसका बोलेगा जो वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, इसका बोलेगा क्या ज्ञात करने के लिए, वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए, समझ रहे हो बात ना। तो मान के चलो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो क्या कीजिएगा, ये वाला ज्ञात करोगे, और सॉरी ये वाला, इसका तो मान के चलो माथा आ गया, ये तो सिर आ गया, तो सिर तो नहीं निकालोगे, ये वाला आप निकाल लीजिए और ये वाला निकाल लीजिए, बस हो गया क्लियर, समझ रहे हो ना। आपको मान के चलो देखो वो सीखने का कोशिश कीजिए, सिखाए हैं फर्स्ट चैप्टर में सिखा दिया, थोड़ा और क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन अभी समझाने वाला है। देखो ये जो बेलन है, अब इसकी आपको वक्र पृष्ठ निकाल, इससे ऊपर एक दे दिए हैं अर्धगोला, कटोरा दे दिए हैं, समझे। अब हम बोल रहे हैं जो आपको वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है या वक्र पृष्ठ निकालना है, तो क्या निकालना है, तो ये वाला भाग निकालना है, ये वाला भाग, ब्लैक पेन देना थोड़ा मार्कर, देखो देखिए वक्र पृष्ठ निकालना, क्या कौन सा भाग आपको निकालना है, देखो बाबू ये वाला भाग निकालना है आपको, ये वाला भाग निकालना है, और क्या निकालना है, ये वाला भाग निकालना है, ये वाला भाग, केवल आपको इतना ही निकालना है, समझे। ये वाला भाग आपको निकालना नहीं है, ना कि ये वाला भाग आपको निकालना है, समझे ना। यही होता है वक्र पृष्ठ। तो यहाँ से यहाँ तक निकाल लीजिए, तो बेलन का फॉर्मूला लगा करके यहाँ से यहाँ तक निकाल लीजिए, अर्धगोला की वक्र पृष्ठ निकल कर दोनों को जोड़ दो, क्लियर। चलिए देखिए नुक्स, आपको केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ में देख लो बेलन का वक्र पृष्ठ, अब आपको पूछेगा बेलन का वक्र पृष्ठ काम आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बताओ, 2 पाई आर एच, ये आपको काम आएगा। बेलन की वक्र पृष्ठ निकालना है, समझे। उसके बाद अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्थात देख लो, अब क्वेश्चन चलते अपने लोग 5 नंबर क्वेश्चन, फटाफट चलिए, अब टाइम बर्बाद करने से पहले देखो 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के अंदर, एक घना के आकार, चलिए हम क्वेश्चन पढ़े हैं आप लोग देखिए, एक क्या कर रहा है जो घन के आकार का एक ठू है, एक घन के आकार का है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, समझे बात। इसके अंदर क्या है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, देखिए इसके अंदर क्या है, एक अर्धगोलाकार मान के चलो कटोरा है, इस टाइप से बना दे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से समझे। इसके भीतर क्या है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है। अब आपको बताना पड़ेगा, जो अब बताइए, अब ये क्वेश्चन कर रहा है जो बताइए, जो अब ये जो गड्ढा हुआ है, अब अर्धगोलाकार इसकी मिट्टी निकाल ली गई, तो अब बनाना है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना हो गया, समझे क्वेश्चन, हमारी क्वेश्चन समझे। तो इसमें और क्या दिया, दे दिया है, और आपको कुछ नहीं दिया है, अब आपको कुछ नहीं दिया है, हमारा बात समझे आप, क्वेश्चन समझे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी कितना हो गया, इसको मान लो ए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ए हो गया तो इसका पूरा निकाल लो क्षेत्रफल, घन का निकाल लो, समझे। तो घन का क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6, कोई दिक्कत नहीं, समझे बाबू, ये हो गया। अब ये बताओ अर्धगोला है, तो अर्धगोला में तो ये आएगा, केवल ये वाला भाग आएगा, ये वाला भाग तो नहीं आएगा ना, सीख रहे हो ना, ये वाला भाग निकलेगा,
तो ये वाला भाग बताओ कितना आएगा, इसकी त्रिज्या कितना होगा, a/2 हो जाएगा बाबू, समझ रहे हो। तो अर्ध गोलाकार, अर्ध का वक्र पृष्ठ बताओ कितना होगा सूत्र, वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, 2 गुने 22/7, ए का मान बता, आर का मान बताइए, a/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 × 22/7 a स्क्वायर बटा, यहाँ पर काट करके 2 कितना आया 11/7, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, क्लियर है ये। अब तो बाबू एक और बनेगा, यहाँ पर एक क्या बनना है, वृत्त, बहुत सारा लड़का यही छोड़ता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक क्या बनना है, वृत्त, समझ रहे हो ना बात, देख रहे हैं ना, एक वृत्त बनता है, तो वृत्त का निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जल्दी, पाई r स्क्वायर, पाई का मान, r का मान, r का मान a/2 है ना, a/2 का होल स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई a स्क्वायर बटा 4, 2 दूनी 4, 11 अर्थात 11/14 a स्क्वायर। अच्छा से समझे हमारी बात, इतना तो आप वक्र पृष्ठ का निकाल लिए हैं सबको। अब आपको बोलेगा क्वेश्चन, जो पूरे आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हुआ, तब आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ये वाला है इसको, ये वाला इसको, और कहाँ गया इसको, और किसको, इसको, पूरे को आपको बोलेगा वक्र पृष्ठ निकाल लिए, तीनों को आप जोड़ दीजिएगा तो डायरेक्ट आंसर, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो डायरेक्ट आंसर। लेकिन आपको तो सो नहीं कहता है, आपको ये यहाँ पर ये कहता है जो मिट्टी निकाल लिया गया है, इसके भीतर में जितना देख लो ना, इसमें मिट्टी निकाल लिया गया, तब कितना बचेगा, तब कितना बचेगा, समझ रहे हो ना बात, तब इसका क्षेत्रफल कितना बचेगा, मिट्टी अब निकाल लिया गया है तब, तो तब क्या बचेगा, तब ये बचेगा, देखिए थोड़ा देखिए, अब देखो इसको, तब जो है ये 6a स्क्वायर प्लस 11/7 a स्क्वायर, और ये वाला क्षेत्रफल जो है वृत्त का क्षेत्रफल है, ये घटा दीजिए, -11/14 a स्क्वायर, इसको हल करिएगा, जो होगा सो आंसर होगा इसका। पर इसको और आसान करने के लिए आप लोग a स्क्वायर आएगा आंसर ए के पद में, समझ रहे हो बात ना, डाटा 22/7 पूरा श्योर ऐसा करके कोई अंक में नहीं आएगा, आएगा ए के पद में। तो a स्क्वायर कॉमन ले लो, 6 + 11/7 प्लस सॉरी माइनस 11/14। अब इसको हल कर लीजिएगा, जितना आएगा सो क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना, आंसर निकाल दे, निकाल लीजिएगा आप लोग, बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बाबू। अब देखिए आप लोग कैप्सूल, कैप्सूल अगर आप लोग गोटी दवा खाते होंगे तब देखिएगा, नहीं तो दवा का फोटो यहाँ पर आ गया होगा, तो देखिएगा उस तरह का कैप्सूल होता है, समझे। तो कैप्सूल होता है किस प्रकार का, अब हम डायग्राम बताते हैं। देखो बाबू कैप्सूल, कैप्सूल में क्या क्या पाया जाता है, तो बाबू एक तो कैप्सूल इस प्रकार का रहता है, कैप्सूल कभी देखा है इस पर एहन वाला कैप्सूल, ई वाला एहन कैप्सूल का तो भेटले, हाँ ऐसा कैप्सूल नहीं रहता है, कैप्सूल इस प्रकार का रहता है, कैप्सूल इस प्रकार का रहता है ना बाबू, कैप्सूल इस प्रकार का रहता है, समझे। अब बता रहा है आपको, इस ये जो कैप्सूल है, ये जो दवा है, अब ये जो ये आकृति है, इसका वक्र पृष्ठ बताइए अब क्या होगा। कोई नहीं, आसान है, बेलन बन गया है तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लो, और अर्धगोला यहाँ पर बना है, इसका अर्ध निकाल लो, बस हो गया, खेला खत्म। इस साइड अर्धगोले बन ले ना, दिक्कत है नहीं समझे, अर्धगोला बना है, इसका निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। चलिए अब देखिए इसमें दिया क्या है, दवा का कैप्सूल है जिसका पूरा इसकी लंबाई दे दिया है 14, यहां से लेकर के यहां तक के कितना है 14, और इसकी मोटाई कितना दे दिया है 5, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। यहां से यहां तक दे दिया है 14, यहां से यहां तक दे दिया है 5, समझे। अगर यहां से यहां तक है 5 तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.5, क्लियर। तो किसकी अर्धगोला हो गया, तो अर्धगोला का अर्धगोला का वक्र पृष्ठ बताइए जल्दी, वक्र पृष्ठ जल्दी 2 पाई r स्क्वायर, कोई दिक्कत 2 22/7
आर का मान 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एक ठू है, इसी को हल करिएगा तो रुक जाओ। पाई का मान में पाइये का मान रहने दे कि काट पाइये में रहने दो, नहीं तो आपको जो करना है सो कर सकते हैं, पाइये में रहने दीजिए। 25 25 625, 625 इसको 2 से गुना करो, पाई लगाओ। 5 दूनी 10 के सुना, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 12.5 अर्थात 12.5 पाई। ये पाई आया। इसकी कितना आया, ये वाला साइड देख रहे हैं, इसकी वक्र पृष्ठ इतना आ गया। बाबू अगर इस यही वाला कैप्सूल का तो मुंह इस साइड भी है ना, दोनों साइड का तो मुंह एक जैसे रहता है। एक का मुंह ऐसा बना तो इसका भी कितना होगा, इतना ही, तो 12.5 पाई। 12 दूनी 24, 1 25 पाई। अब कितना बन गया, इसका और इसका कितना हो गया 25 पाई। बच गया अब कितना, बीच वाला का ना बाबू। तो बीच वाला क्या है, बेलन है ना बाबू, बेलन। बेलन का बताओ वक्र पृष्ठ कितना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। 2 पाई को तो पाइये में रख रहे हैं, पाई आर का मान बता दो। आर का मान यही होगा 2.5, कोई दिक्कत है ना, 2.5 रहेगा आर का मान 2.5। एच निकालना है बाबू, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना है 2.5 है ना, यहां से लेकर के यहां तक कितना है 2.5 अर्थात 5। अगर यहां से लेकर के यहां तक आ गया 5, तो बच कितना गया 9। नहीं समझ लीजिए, अतः से अतः तक भगल 2.5, अतः से अतः तक 2.5, अतः से फेरो लोग अतः तक भगल 2.5, तो टोटल कितने भगल 2.5 भगल ना, तो बच गए कितने 9। अब 100 के जोड़बे तो अभी देते 14, तो 9। इसका कितना बच गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसका कितना करेगा 5, 9 बचे 45 पाई। अब तो निकल गया बेलन का भी, इसका अब जोड़ दो 45 पाई प्लस 25 पाई, कितना आया बाबू 70 पाई। इसका राइट आंसर है। नहीं समझे, समझे अच्छे से। चलो बाबू यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन अब चल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है एक तंबू गाड़ा गया है। क्या है, तंबू। तो तंबू बाबू किस पर का, तंबू अर्थात आप लोग देखे होंगे सेना का यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे आप लोग। चलिए आप बना रहे हैं हम उसी टाइप का। देखो तंबू हो गया बाबू, तंबू किस प्रकार का, देख तंबू इस प्रकार का तंबू भैया, इसके ऊपर में झोपड़ी बना दो। तंबू देख रहे हैं ना, इसी प्रकार का था ना तंबू, बन गया बाबू। अब आपको वक्र पृष्ठ निकालना है, आसान। वक्र पृष्ठ निकालना है आसान। बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए, और बेलन का ये हो गया बेलन और ये हो गया शंकु। बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए और शंकु का वक्र पृष्ठ निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, खेला खत्म। अब देखिए क्या क्या दिया है सवाल में। इसमें दिया गया है कितना, व्यास कितना दिया है 2.1, व्यास कितना है 2.1, व्यास कितना है 2.1, यहां से लेकर के यहां तक का। तो यहां से भी तो यहां तक का व्यास वही होगा। नहीं समझे, कोई दिक्कत बाबू। व्यास इतना हो गया, और कितना है, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास कितना है, सॉरी बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, सॉरी थोड़ा गलत हो चुका। यहाँ पर पहले दिया है ऊंचाई है 2.1, ऊंचाई कितना है 2.1, और आधार कितना है, इसका व्यास कितना है बाबू, व्यास है ना, व्यास कितना है 4 मीटर, व्यास कितना है 4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, सीख रहे हो अच्छे से, समझे। अब आपको निकालना है बेलन का, पहले आप बेलन का निकाल लो, उसके बाद शंकु का निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, खेला खत्म। तो निकालिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बताओ बाबू, बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना 2 पाई आर एस, 2 पाई में रहने दो, आर का मान 2 आएगा, एच का मान बताइए 2.1, कितना हो गया, हल करिए 8.4 पाई। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। ये बेलन, ये पूरा बेलन की कितना आ गया, ये केवल ये समझे ना बात। हाँ चलिए अब निकालना है शंकु का बताओ वक्र पृष्ठ, शंकु का
वक्र पृष्ठ पाई आर एल। कितना है? पाई आर एल। कोई दिक्कत है ना? पाई को पाई में रहने दो। आर का मान बताइए बाबू। 2। आर का मान 2। 2। एल का मान बताइए। एल का मान ये हुआ एल। एल का मान ये हम बार बार बता रहे थे एल का मान। तो एल कितना निकालोगे? एल बराबर रूट अंडर। देखो बाबू ये क्या है? एक कर्व मान के चलो। ये देख, ये देख तू, ये देख, ये देख, ये कितना दे दिया है? 2। ये कितना है? नहीं पता है। पूरा थोड़ा सही करने दो कुछ। बेलनाकार भाग और देख लो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है? दे दिया। तिर्यक ऊंचाई 2.8 दे दिया है। एल का मान दे दिया यहाँ पर 2.8। एल दे दिया यहाँ पर, निकालने की जरूरत नहीं है आपको। एल दे दिया 2.8। कितना है? 2.8। वैल्यू निकाल बाबू। 8 दूनी 16 का 6 चले 2 4 5 कितना आ गया? इतना। दोनों को जोड़ दीजिए निकल जाएगा वक्र पृष्ठ। दोनों को जोड़ दीजिए निकल जाएगा वक्र। भारी है। कितना आ गया बाबू? 8.4 पाई प्लस 5.6 पाई कितना आ गया बाबू? 14। 14। 14.0। 14 पाई। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? समझे अच्छे से? इसको तोड़ना है तो तोड़ दो। 14 गुने 22/7 कितना आ गया? 44। बराबर 44। क्लियर? समझ गए? वक्र पृष्ठ कितना आ गया? ये पूरे तंबू की 44। समझ रहे ना? मीटर में था पूरा। कितना में था? मीटर में था। जो 44 मीटर स्क्वायर। समझ रहे? 44 मीटर में आ गए। कोई बाबू दिक्कत नहीं ना? अब सीखिए, अब और सीखियो। अब यहाँ पर दे दिया है जो 1 मीटर का घेरने का खर्च कितना रुपया है? 500 रुपया है। कितना रुपया है? 1 मीटर बाबू घेरने का खर्च कितना है? 1 मीटर घेरने का खर्च यहाँ पर लिख दें। कहाँ पर? ठीक है यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर घेरने का खर्च कितना है? 500 रुपया। तो बउआ बताओ 44 मीटर आपको घेरना है तो इसका खर्च कितना रुपया होगा? बताओ। 44 मीटर आपको घेरना है तो कितना खर्च लगेगा? 44 मीटर आपको घेरना है तो कितना खर्च लगेगा? 22,000 रुपया लगेगा खर्च। नहीं समझे? भारी है। समझे? भारी है। दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो बाबू यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो एक बेलन है। क्या है? एक बेलन है। आपको देखिए सीखिए क्वेश्चन। एक क्या है? एक बेलन है। ये क्या है? एक बेलन है। बेलन के भीतर में एक शंकु दे दिया गया है। समझे? देखिए यहाँ पर पढ़िए आप लोग अच्छा से। बेलन में इसी ऊंचाई पर ए और व्यास पर जो है एक शंकु आकार है काट लिया गया है। एक शंकु है। समझे? देखो सीखिए। अब इस पर एक शंकु है जो काट लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं बाबू? समझे? दिक्कत नहीं ना? एक शंकु को हम काट लिया। नहीं समझे? फोटो दिक्कत है? फोटो में भीतर से एक शंकु को काट लिया गया। दिक्कत फोटो में एक बेलन है जिसके भीतर क्या है? एक शंकु है। समझे ना? ये फोटो हटा दो। अब तो क्लियर है? अब तो समझे? एक भीतर से शंकु को काट लिया गया है। समझे? तब आपको बताना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। समझे? तब आपको बताना है पूरा का, संपूर्ण का काट लिया गया। तब आपको बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो काट करके यहाँ पर तो ये नहीं बता रहे हैं जो गड्ढा किया गया है। क्वेश्चन आप पढ़िए। वहां पर तो ये नहीं किया गया है जो गड्ढा किया गया है। समझ रहे बात? वहां पर काट लिया गया है तो बता रहा है जो शेष ठोस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तब शेष ठोस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा सो आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कितना है? ऊंचाई कितना हो गया? 2.4। वो ऊंचाई कितना है इसका? 2.4 की ये ऊंचाई हो गया। व्यास कितना हो गया? 1.4 सेंटीमीटर की व्यास होगी। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना हो गया। व्यास कितना हो गया? 1.4। तो इसका आधा करो 0.7। इसकी आधा करो 0.7। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? ऊंचाई पता हो गया। चलो निकाल बेलन का जल्दी वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा जल्दी बताओ? 2 पाई आर 2 पाई का मान आर का मान 1.4 0.7 एच का मान 2. कट गया। वैल्यू कितना आया? इसको वैल्यू बताओ 10.56। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको हल करिएगा इतना आएगा।
चलिए बेलन निकल गया है, अब आपको शंकु निकालना है। चलिए बताइए शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए। पाई आर एल, पाई आर एल, पाई का मान बताओ, आर का मान बताओ 0.7, एल का मान बताइए 2.5, एल का मान दिया है क्वेश्चन में, एल का मान क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। अब आपको एल का मान निकालना है, तो एल का मान आप निकालिएगा कैसे, देख लो एल का मान निकालिएगा कैसे, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना है, एच का मान कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना आ गया 0.7 का स्क्वायर, कितना आएगा बीच में रूट में बताओ, 0.4, रूट में कितना है इसका 25 6.25, अर्थात कितना आ गया 2.5, अर्थात 2.5। इसकी त्रिज्या कितना आ गया 2.5, 2.5, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा से समझे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आ गया 2.5, इसका वक्त पृष्ठीय देख लो कितना आ गया, इसका कितना आया, इसको 5.50, इसका आ गया शंकु का वक्त पृष्ठ आ गया 5.50, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे से समझ रहे हो। अब बताइए बाबू, आप ही बताओ, अब क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा, हैं? दोनों को जोड़िएगा, इसको इसको और इसको जोड़ दिएगा तो आंसर आएगा, नहीं ना आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक वृत्त है। हाँ यही बात हम कर रहे थे, क्योंकि एक वृत्त है तो वृत्त का भी निकालना पड़ेगा आपको, फटाफट निकालो वृत्त का, बताइए वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बता दो बाबू, pi पाई आर square, पाई का मान, आर का मान 0.7, कितना आया वैल्यू 1.54, 1.54, इसका वैल्यू इतना आया। अब बताओ आपको, तो यहाँ पर ये नहीं करने काट करके हटा दिया जा रहा है, केवल काटा जा रहा है, समझ रहे हो, गड्ढा खोदना, वहां पर क्या था, गड्ढा खोद दिया गया, मिट्टी निकाल लिया गया, तब वहां पर बताना है, समझ रहे हो बात। अब यहाँ पर क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, कि तीनों को ऐड कर देना, तीनों को जोड़ना है, समझ रहे हो बात। अब तीनों को जोड़ दीजिए, देखियो क्वेश्चन, ये तीनों को आप जोड़ दीजिए, कितना है बाबू 10.56 प्लस 5.50 प्लस 1.54, आंसर कितना है 17.60। क्वेश्चन समझिए अच्छे से, समझिए ना क्वेश्चन में डिफरेंस, वहां पर गड्ढा से निकाला गया था, यहाँ पर गड्ढा नहीं है, एक आकृति बनाया गया है, समझ रहे हो बात, तब इसका निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, यहाँ पर एक बेलन है, क्या है, एक बेलन, फोटो आपको डायग्राम दिया गया है, इसके भीतर एक क्या है, अर्धगोलाकार कटोरा है, समझे, दोनों साइड से, ऊपर से भी और नीचे से भी एक अर्धगोलाकार कटोरा है। तब आपको बोल रहा है जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तब आपको कह रहा है जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, समझ रहे बात। इसको हम बना देते थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अब आपको बताइए, अब आपको निकालना है, क्या करिएगा, इसको क्या करना है, क्या है, बेलन का निकालना है, और क्या, दोनों अर्धगोला का निकाल देना है, बस दोनों को जोड़ देना है, बस खेला खत्म, खेला खत्म। इसमें तो वृत्त का काम ही नहीं है, वृत्त निकालना नहीं है, समझ रहे बात ना, काटने करके जोड़ने का, काटना जोड़ना थोड़ी, यहाँ पर काटने जोड़ने का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर इस आकृति केवल दिया गया, आकृति का आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका में क्या दे दिया गया, आधार की त्रिज्या कितना है 3.5, ये कितना दे दिया है 3.5, ये कितना है 3.5, तो 3.5 तो बेलन का भी हो गया। हाइट कितना इसका है, हाइट है 10, हाइट कितना है 10। फटाफट ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए सबको, फटाफट। चलिए बेलन का निकालो, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई 3.5 गुने 10, 7 5 0.5, वैल्यू बताओ कितना आया है 220। अब निकालो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ बताइए, प्लीज 2 pi r square 2 मल्टीप्लाई 22/7 3.5 गुने 3.5 काट दो
कितना आया 154 77 आया 77। एक को निकाले हैं तो कितना आया है, एक का निकाले हैं तो 77 आया है। एक का और है निकालना, एक का निकाले तो 77 आया है, एक और है तो इसका भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा 77 ही आएगा ना, दोनों का बराबर, तो कितना आएगा 154। अब बाबू आप ही बताओ 154 इसका आया, ये दोनों मिला करके 154 आया है, और इसका कितना है 220। ये दोनों ऐड करोगे तब अपने आप आंसर आ गया ना, कितना आ गया 220 प्लस 154 कितना आया 374। चलिए 13.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं 13.2 में, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो करना ही है। चलिए मिलते हैं।